बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 हम पढ़ रहे हैं और 10th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 आज हम पढ़ेंगे अल्केन्स की तैयारी, यानी अल्केन्स को किस तरह से तैयार किया जा सकता है। अल्केन्स की तैयारी हम पढ़ेंगे। अल्केन्स की तैयारी, अल्केन्स कंपाउंड की होमोलोगस सीरीज़ बनाते हैं, इसलिए इनकी तैयारी के तरीके और कीमियाई खसूसियात एक जैसी होती हैं। अल्केन्स के जो मेंबर होते हैं तमाम के तमाम एक जैसे होते हैं, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, CH2 का फ़र्क होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फर्स्ट मेंबर है मीथेन, तो ईथेन के अंदर थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो इस लिहाज से इनकी जो तैयारी के तरीके हैं वो बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं, क्योंकि इनकी तैयारी के तरीके और कीमियाई खसूसियात ये एक जैसी होती हैं। तो अल्केन्स की तैयारी के तरीके हम पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं हाइड्रोजिनेशन से क्या मुराद है, क्योंकि हाइड्रोजिनेशन से अल्केन्स को तैयार किया जाता है। हाइड्रोजिनेशन से क्या मुराद है, तो हाइड्रोजिनेशन जो होता है ये लफ्ज़ हाइड्रोजिनेशन से निकला है, जिसमें ये दो अल्फाज का मजमुआ है। एक है हाइड्रोजिन, यहाँ से यहाँ तक ये है हाइड्रोजिन, और आगे से है एशन, ATION, एशन। हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिन का एडिशन। तो हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजिन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजिन को हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। तो हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन से क्या मुराद है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजिन, हाइड्रोजिन का जमा करना या हाइड्रोजन का दाखिल करना हाइड्रोजिनेशन कहलाता है। हाइड्रोजिनेशन का मतलब अल्कीन्स और अल्काइन में हाइड्रोजन को दाखिल करना है। तो हाइड्रोजिनेशन का मतलब है अल्कीन्स और अल्काइंस में हाइड्रोजन को दाखिल करना है। ये हमारे पास अल्कीन, फर्स्ट ये अल्काइन है और अल्काइन में हमने हाइड्रोजन को दाखिल करना है। तो हम हाइड्रोजन को दाखिल करते हैं। तो ये हमारे पास अल्काइन है, CH3, ये ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर 1 2 और 3। ये CH के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड है, CH के दरमियान में ये ट्रिपल बॉन्ड है, और इसमें प्लस H2। तो निकल की मौजूदगी में 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे तो ये बन जाएगा CH2 और CH2। ये बनेगा कैसे, ये इस तरह बनेगा कि ये वाला जो बॉन्ड है, एक बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा और यहाँ से H2, 2 H2 हैं, एक H2 ये वाला और सॉरी एक H ये वाला और H और ये वाला H, ये इस तरह से आपस में टूट जाएंगे। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ से एक जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ मिल जाएगी और ये वाली जो हाइड्रोजन है ये इसके साथ मिल जाएगी, और इस तरह ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड और CH2। तो इस तरह ये वाला इथाइन है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये इथाइन है। इथाइन कन्वर्ट हो जाएगा ईथीन के अंदर, ये बन जाएगा ईथीन, ये ईथीन बन जाएगा। तो ये ईथीन बन जाएगा। तो ईथीन के अंदर फिर H2 को ऐड किया जाएगा, ईथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसमें फिर H2 का एडिशन करेंगे। ये H2, इसमें भी ये वाली सूरत हाल होगी, एक H ये है और सिंगल बॉन्ड है HH के दरमियान में, और ये H2 है। तो एक H जो है ये बॉन्ड ये वाला टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और एक H जो है वो इसके साथ और दूसरा जो H है वो इसके साथ ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये ईथीन बन जाएगा। और इस तरह इस अमल को हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। हाइड्रोजिनेशन का मतलब अल्कीन्स और अल्काइन में हाइड्रोजन को दाखिल करना है। तो ये इथाइन प्लस H2 इजिकल टू CH2 डबल बॉन्ड CH2, ईथीन बन जाएगा, और ईथीन में फिर H2 ऐड करेंगे निकल की मौजूदगी में 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये बन जाएगा ईथेन बन जाएगा। तो इस तरह
हाइड्रोजिनेशन का मतलब है हाइड्रोजन का एडिशन, यानी अल्कीन्स और अल्काइंस में हाइड्रोजन को दाखिल करना। पहला तरीका जिसमें हमने अल्केन्स को तैयार करना है वो पहला तरीका अल्कीन्स और अल्काइंस की हाइड्रोजिनेशन है, यानी हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि अल्कीन और अल्काइन, इसमें जब हाइड्रोजन को दाखिल किया जाता है तो ये चेंज हो जाते हैं। अल्केन के अंदर अल्कीन और अल्काइन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं। अल्कीन और अल्काइंस क्या हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, इसलिए इनमें एटम्स को हासिल करने की सलाहियत होती है। यह रिएक्शन निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में 250 डिग्री सेंटीग्रेड से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक किया जाता है, जबकि अगर हम प्लाटीनियम या पलाडियम कैटलिस्ट की मौजूदगी में यह रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर होता है। यानी अल्कीन और अल्काइंस अनसैचुरेटेड कंपाउंड हैं, इसलिए इनमें एटम्स को हासिल करने की सलाहियत होती है। यह रिएक्शन निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में 250 डिग्री सेंटीग्रेड से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक किया जाता है, ताहम प्लाटीनियम या पलाडियम कैटलिस्ट की मौजूदगी में यह रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अल्कीन्स और अल्काइंस अनसैचुरेटेड कंपाउंड हैं, इसलिए इनमें हाइड्रोजन को हासिल करने की सलाहियत होती है। एटम की जगह पर हम हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं, इनमें हाइड्रोजन को हासिल करने की सलाहियत होती है। ये रिएक्शन निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में होता है। अगर निकल कैटलिस्ट हो तो फिर ये रिएक्शन 250 डिग्री सेंटीग्रेड से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, और अगर प्लाटीनियम या पलाडियम कैटलिस्ट इस्तेमाल कर लें तो फिर ये रिएक्शन जो है ये रूम टेम्परेचर पर भी वकूफ़ पज़ीर हो जाता है। अब ये हम सवाल है कि कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट ये एक ऐसी शय होती है, ये एक ऐसा कंपाउंड है या एक ऐसा केमिकल होता है जो रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। एटम या ग्रुप ऑफ एटम या कोई भी ऐसी चीज़ जो रिएक्शंस की स्पीड को तेज़ कर देती है लेकिन ख़ुद रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल नहीं होती, उसको कैटालिस्ट कहते हैं। तो कैटालिस्ट को हमने प्लाटीनियम या पलाडियम का जो कैटालिस्ट इस्तेमाल करना है, इसने रिएक्शन के अंदर कोई हिस्सा नहीं लेना, लेकिन ये रिएक्शन की स्पीड को बहुत तेज़ कर देते हैं। तो हाइड्रोजनेशन के लिए अगर निकल कैटालिस्ट इस्तेमाल किया जाए तो फिर रिएक्शन जो है वो 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक मुकम्मल होता है, लेकिन अगर हम प्लाटीनियम या पलाडियम कैटालिस्ट इस्तेमाल करें तो फिर हाइड्रोजनेशन जो हो जाती है रूम टेम्परेचर पर ही हो जाती है। तो ये हमारे पास एक रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन। इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम क्या कहते हैं, ये ईथीन है। ईथीन प्लस H2 हाइड्रोजन का एडिशन होगा, तो हम जहाँ पर H2 को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एक H ये है और एक H ये है। इस तरह भी हम H2 को लिख सकते हैं। 2 H2 है हमारे पास, और जब हम निकल की मौजूदगी में H2 को गुजारेंगे तो एक H जो है वो H2 CH2 के साथ जुड़ जाएगा और एक H यहाँ से इस CH2 के साथ जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो निकल कैटालिस्ट की मौजूदगी में ये 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। तो ये ईथीन जो है अब ईथेन में कन्वर्ट हो चुकी है, इसकी हाइड्रोजनेशन हो गई है। ईथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 निकल कैटालिस्ट की मौजूदगी में 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने से ये बन जाती है ईथेन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। एक और इसकी मिसाल पढ़ते हैं। ये हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, ये वाला ट्रिपल बॉन्ड है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये इथाइन है। इथाइन के अंदर प्लस H2 और H2 को जब हम ऐड करेंगे तो इसको भी हम यूँ लिख सकते हैं, एक H ये है और एक H ये, आसानी के लिए लिख रहे हैं हम, और सॉरी यहाँ पर भी एक H ये है और इसको हम इस तरह से भी, किसी तरह से भी हम आसानी के लिए लिख सकते हैं यहाँ पर H और एक H ये है। तो जब हाइड्रोजन हम इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये ट्रिपल बॉन्ड था
यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहाँ से एक H इस CH के साथ जुड़ जाएगा और यहाँ से एक H इस CH के साथ जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। एक बार यहाँ से ख़त्म हो जाएगा क्योंकि H2 इसके साथ जुड़ जाता है निकल की मौजूदगी में, ये बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड, ये वाले डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 रह जाता है और इसको हम क्या कहते हैं, इथाइन कन्वर्ट हो जाता है ईथीन के अंदर। इथीन में कन्वर्ट हो गया। अब इथाइन जो है वो ईथीन में कन्वर्ट हो गया। अब ये वाला जो है ये ईथीन है, ईथीन में CH2 डबल बॉन्ड CH2 मौजूद है और CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसमें एक और H2 ऐड करेंगे तो वही तरीका इसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक H ये है और एक H ये है, ये CH2 है और यहाँ पर जब हाइड्रोजनेशन होगी तो एक H इसके साथ जुड़ जाएगा और एक H जो है वो इसके साथ जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये बन जाएगी इथीन से ईथेन बन जाएगी। तो ये हमारा ये हमारा जो प्रोडक्ट था जो हमने हासिल करना था, हमने अल्केन्स जो हैं वो हमने हासिल कर लिए हैं। ये भी अल्केन है ईथेन से ईथेन बन गया। तो ये था प्रिपरेशन ऑफ द अल्केन्स की तैयारी। हाइड्रोजनेशन करके हम ये अल्कीन यानी ईथीन और अल्काइन की जब हाइड्रोजनेशन की जाती है तो उससे अल्केन्स हासिल होते हैं। एक और तरीका है, उसमें हम पढ़ते हैं अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन। अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन, अल्काइल हैलाइड ये क्या है, अल्काइल हैलाइड ये रिडक्शन ऑफ द अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन का मतलब नौज़ायदा हाइड्रोजन का शामिल करना है। रिडक्शन का मतलब क्या है, नौज़ायदा हाइड्रोजन का शामिल करना है, यानी जो बिल्कुल नई हाइड्रोजन पैदा होती है उसको नौज़ायदा हाइड्रोजन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक H2 है तो ये नौज़ायदा नहीं है, इसको हम जब करेंगे ये रेडिकल फॉर्म में आ जाएगी, एक H ये बन जाएगा और एक H ये बन जाएगा। ये रेडिकल फॉर्म में जो हाइड्रोजन है इसको हम नौज़ायदा हाइड्रोजन कहते हैं। ये वाली नौज़ायदा हाइड्रोजन है, ये इंतहाई रिएक्टिव होती है और बड़ी तेज़ी के साथ ये रिएक्शन करती है। तो रिडक्शन का मतलब क्या है, नौज़ायदा हाइड्रोजन का शामिल करना। नौज़ायदा हाइड्रोजन का शामिल करना, असल में ये एक हैलोजन एटम का हाइड्रोजन एटम के साथ तबादला है। ये रिएक्शन जिंक मेटल और HCl की मौजूदगी में होता है। तो अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन का मतलब नौज़ायदा हाइड्रोजन का शामिल करना है। असल में ये हैलोजन एटम का हाइड्रोजन एटम के साथ तबादला है। ये रिएक्शन जिंक मेटल और HCl की मौजूदगी में होता है। CH3Br ये है मिथाइल ब्रोमाइड। CH3Br ये मिथाइल ब्रोमाइड है। CH3 ये अल्काइल ब्रोमाइड है, अल्काइल हैलाइड भी इसको कहते हैं। ये हैलोजन का एटम है ब्रोमीन और ये है 2H। तो यहाँ पर हमने 2H लिखा हुआ है, H2 नहीं लिखा, ये वाला H2 था तो हमने इसको नौज़ायदा हाइड्रोजन में तब्दील कर दी, बन गया 2H। तो यहाँ से एक H ये 2H है, मतलब ये है कि एक H ये है और एक H ये है, 2H हैं। तो एक H जो है ये ब्रोमीन के साथ जुड़ेगी तो ये बन जाएगा HBr। दूसरी जो हाइड्रोजन है वो जब ब्रोमीन निकल जाएगी तो इसकी जगह पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगी, बन गया CH4, यानी ये मीथेन में कन्वर्ट हो गया, CH4 बन जाता है। इसी तरह ये CH3CH2Br ये इथाइल ब्रोमाइड है, इथाइल ब्रोमाइड CH3CH2 ये इथाइल है, इथाइल ब्रोमाइड प्लस 2H। तो इसी तरह इसके साथ एक H ब्रोमीन के साथ लग के निकल जाएगा, एक H जो है वो ब्रोमीन के साथ निकल जाएगा तो बनेगा HBr और पीछे जो एक हाइड्रोजन है वो वहाँ पर ब्रोमीन की जगह पर लग जाएगा तो ये बन जाएगा ईथेन बन जाएगा। तो ये था अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन का मतलब नौज़ायदा हाइड्रोजन का शामिल करना है। असल में ये एक हैलोजन एटम का हाइड्रोजन एटम के साथ तबादला है। ये रिएक्शन जिंक मेटल और HCl की मौजूदगी में होता है। तो ये था हमारा आज का सबक जिसमें हमने
प्रिपरेशन ऑफ द अल्केन्स पढ़ा, इसमें हमने हाइड्रोजनेशन और अल्काइल हैलाइड रिडक्शन पढ़ा है। उम्मीद है कि जो हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स। ये वाली वीडियो ये भी आप तक अपलोड कर दी जाएगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द अल्केन। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ये वीडियो भी आप तक पहुंच जाएगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।